हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पे डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आपके सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं रिपोर्ट राइटिंग पे। रिपोर्ट राइटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो सीएपीएफ एग्जाम में आता है। अगर पहले मैं इसका वेटेज बताऊं तो इट इज इक्वलेंट टू 20 मार्क्स, क्योंकि दो रिपोर्ट राइटिंग आपसे पूछी जाती हैं, ईच ऑफ 10 मार्क्स। तो 20 मार्क्स का वेटेज है इसका आउट ऑफ 200 मार्क्स। तो ऐसे ही आपको हर एक एस्पेक्ट जो है प्रिपेयर करना है। जैसे शुरुआत में मैंने आपको बताया था इन दिस मेंटल मॉडल सीरीज कि आपको ऐसे राइटिंग की प्रिपरेशन कैसे करनी है। विद थीम यू नीड टू प्रिपेयर इट, बी इट इंडियन सोसाइटी, इंडियन पॉलिटी, एनवायरमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, और एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक को कैसे प्रिपेयर करना है, एंड द इंडियन इकोनॉमी। तो सबको कैसे प्रिपेयर करना है मैं बता चुका हूँ। उसके बाद आर्ग्यूमेंट राइटिंग की वीडियोज मैंने बताई थी। देन इन दिस वीडियो आई विल टेल यू कि कैसे आपको रिपोर्ट राइटिंग को अप्रोच करना है। भाई रिपोर्ट राइटिंग आपकी 10 मार्क्स की एक आती है, तो दो आपकी रिपोर्ट राइटिंग आएगी। तो इस रिपोर्ट राइटिंग में चैलेंजेस क्या होते हैं? सबसे पहले जैसे मैं आपको चैलेंजेस की बात बताऊं, समटाइम्स स्टूडेंट्स डू नॉट नो कि भाई इसके अंदर फैक्ट क्या लिखना है, कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है, हु आर द स्टेक होल्डर्स, कहाँ पे ये घटना हुई है, और वो सिर्फ व्हेन वेयर हाउ ये WH फैमिली वर्ड्स को आंसर करने में उलझ जाते हैं। तो मैं आपको एक बहुत आसान तरीका बताने वाला हूं जिससे आप अप्रोच कर सको। दूसरा मैं आपको बताऊंगा इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर कहां से कौन सी वो मेजर थीम्स हैं जहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। व्हाट आर द थीम्स फ्रॉम वेयर यूपीएससी इज बेसिकली आस्किंग दोस क्वेश्चंस अंडर द रिपोर्ट राइटिंग। तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। दो तीन चीजें जब आप समझ जाओगे तो इट वुड बी रियली इजी फॉर यू टू प्रिपेयर सर्टेन टॉपिक्स इन एडवांस। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको पता तो होना चाहिए एटलीस्ट कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके सीएपीएफ एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो रादर देन गोइंग ब्लाइंडली एंड प्रिपेयरिंग एनीथिंग विच कम अक्रॉस यू, आप एक बेहतर चीज ये कर सकते हो, टेकिंग नोट एंड एनालाइजिंग द प्रीवियस क्वेश्चंस। उसके बाद आप क्या करो, कुछ नोट्स बनाना शुरू करो और कुछ प्रिपरेशन करना शुरू करो। दैट वुड बी अ वैलिड वे टू अप्रोच रिपोर्ट राइटिंग। और रादर देन गोइंग ब्लाइंडली कि कुछ भी मिल जाए, ये रिपोर्ट राइटिंग के अंदर हो सकता है, ये हो सकता है, उससे कोई ज्यादा बेनिफिट आपको नहीं होने वाला है। सो स्टार्टिंग विद द थीम्स इटसेल्फ, कौन सी मेजर थीम्स हैं जो कि आपकी रिपोर्ट राइटिंग में पूछी जाती है, उसके बाद मैं बता दूंगा कि ये थीम्स हैं। और इन थीम्स पे टाइप्स ऑफ रिपोर्ट आती हैं। टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स आर डिफरेंट, थीम्स अंडर विच रिपोर्ट्स जो पूछी जाती है वो डिफरेंट है। समझ गए आप? थीम्स आर डिफरेंट, टाइप्स आर डिफरेंट। टाइप्स कुछ भी हो सकती है, इंसिडेंट बेस्ड हो सकती है, ऑपरेशन बेस्ड हो सकती है, और केस स्टडी बेस्ड टाइप हो सकती है। बट अंडर दिस थीम्स कोई भी टाइप पूछी जा सकती है। जैसे एजुकेशन पे कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, सो दैट कुड बी अ वन पर्टिकुलर केस हो सकता है। एजुकेशन में किसी एरिया में एजुकेशन कम है, सपोज हरियाणा के किसी डिस्ट्रिक्ट में कम है, पंजाब की किसी डिस्ट्रिक्ट में कम है, राजस्थान के किसी डिस्ट्रिक्ट में कम है, तो हम उसको केस स्टडी बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वाई दिस पर्टिकुलर वी हैव सीन अ लॉ लिटरेसी रेट इन वन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। तो ऐसे केस स्टडी टाइप भी आ सकती है। अगर हम बात करें डिजास्टर सच एज उत्तराखंड फ्लड हो गया, सच एज केरला फ्लड हो गया, सच एज अगर हम देखें उत्तरकाशी टनल कोलैप्स हो गया, तो दिस इंसिडेंट बेस्ड कैन बी आस्क्ड अंडर दिस डिजास्टर मैनेजमेंट थीम। ठीक है, तो सबसे पहले आई विल टेल यू व्हाट आर द थीम्स जो कि यूपीएससी पूछता है आपकी रिपोर्ट राइटिंग में। सोसाइटी से क्वेश्चन बहुत आए हैं, जैसे वीमेन एंड चाइल्ड रिलेटेड, वीमेन से रिलेटेड एक टॉपिक आया था, डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वीमेन, रिपोर्ट राइटिंग आ चुकी है। एसिड अटैक्स ऑन वीमेन, रिपोर्ट राइटिंग आ चुकी है। और ये कैसी रिपोर्ट्स है? इंसिडेंट बेस्ड। ओके, उसके बाद चाइल्ड, एक क्वेश्चन आया था चाइल्ड से रिलेटेड, राइज इन चाइल्ड अब्यूज इन इंडिया और जुवेनाइल डेलिक्वेंसीज इन इंडिया। दो क्वेश्चन आ चुके हैं चाइल्ड के ऊपर। तो इस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एजुकेशन पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे एजुकेशन से मैं आपको बता दूंगा, देर आर सर्टेन क्वेश्चंस जो कि यूनिवर्सिटी प्रोटेस्ट से क्वेश्चन आ रहा था। व्हाट आर द रीजन for which protest in universities are increasing, and there was another question with respect to the politics tha, politics plus education both are combined क्वेश्चन था। यूथ शुड नॉट पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स, एक इस हिसाब से क्वेश्चन था। नाउ अनदर क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू द एनवायरमेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन था एक क्वेश्चन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। दो ही वर्ड दिए हुए थे रिपोर्ट राइटिंग के अंदर, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। अंदर क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन सीएपीएफ एग्जाम अंडर रिपोर्ट राइटिंग एंड अंडर दिस एनवायरमेंट थीम दैट वाज रिसीडिंग ग्लेशियर्स। दो क्वेश्चन आपके यहाँ पे आ चुके हैं। एनवायरमेंट से और भी क्वेश्चन आ चुके हैं। आई विल टेल यू इन इन व्हेन आई डिस्कस दोस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ईयर बाय ईयर। उसके बाद हम देखते हैं पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स से कौन से क्वेश्चन आए? एक तो मैंने आपको बता दिया, पार्टिसिपेशन ऑफ यूथ इन द पॉलिटिक्स। दूसरा पॉलिटिक्स से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आए हैं, फार्मर प्रोटेस्ट इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड, एक ऐसा नहीं, ये नहीं था। द इम्पैक्ट ऑफ थ्री फार्म्स लॉ
एक ये क्वेश्चन आया था और रिपोर्ट राइटिंग पूछी थी उस पर, द इम्पैक्ट ऑफ 3 फॉर्म्स लॉ ऑन ऑन फार्मर्स हो सकता है या फिर एनीबडी। हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं, विल डिस्कस। 2012 के अंदर एक क्वेश्चन आया था द विद रिस्पेक्ट टू द केस स्टडी ऑफ वन पर्टिकुलर रूरल एरियाज की पूछी थी कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन से क्या फायदा हुआ इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो दिस काइंड ऑफ टॉपिक्स आपके एग्जाम में आ रहे हैं, यू शुड बी अवेयर। डिजास्टर से क्वेश्चन बहुत सारे आ चुके हैं, ऑपरेशन ये ऑपरेशन वो, बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं, रिसोर्स क्राइसिस, केस स्टडीज। जैसे डिजास्टर से क्वेश्चन आया था द इम्पैक्ट ऑफ रिसेंट फ्लड्स ऑन लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स ऑफ द पीपल, ये क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम के अंदर। रेस्क्यू ऑपरेशन से क्वेश्चन आ चुका है, रिसोर्स क्राइसिस से जैसे मल्टीपल टाइम्स यू हैव सीन मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं रिसोर्स क्राइसिस से। जैसे the there was a question in 2023, question was the depletion level of water table level in urban cities, in major urban cities. Another question was asked in 2019, question was drinking water and water crisis and access to drinking water, एक क्वेश्चन ये पूछा था। तो that falls under the category of resource crisis। केस स्टडी बेस आ सकते हैं, मैं बता दूंगा कौन कौन से केस स्टडीज बेस आ सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन था विद रिस्पेक्ट टू द क्रिकेट था, क्रिकेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, इट इज विद रिस्पेक्ट टू द एथिकल वे ऑफ स्पोर्ट्स। जो स्पोर्ट्स हम खेलते हैं वो थोड़ा एथिकल वे में हमें खेलना चाहिए। द क्राइसिस ऑफ एथिक्स इन क्रिकेट, क्वेश्चन वाज द क्राइसिस ऑफ एथिक्स इन क्रिकेट। रिपोर्ट राइटिंग में पूछा ये क्या है, केस स्टडी बेस्ड है, इट इज अ केस स्टडी बेस्ड। और बहुत पुराना क्वेश्चन है। क्यों पूछा था उस टाइम पे, आपको पता है बहुत सारे क्या हो रहे थे, मैच फिक्सिंग के केसेस हो रहे थे, तो तभी ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछे। तो थीम्स आपको समझ में आ गई भाई, ये थीम्स हैं। जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ो तो इन थीम्स को दिमाग में रखो कि सोसाइटी में मेनली वीमेन से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। और वीमेन से रिलेटेड अभी तक कैसे क्वेश्चन पूछे, एसिड अटैक एंड डोमेस्टिक वायलेंस। चाइल्ड से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा है वीमेन से रिलेटेड, द एमर्जिंग प्रेजेंस ऑफ वीमेन इन स्पोर्ट्स, नॉट ओनली इन आर्म्ड फोर्सेस, स्पोर्ट्स में पूछा स्पेसिफिकली इन रिपोर्ट राइटिंग। तो वीमेन का प्रेजेंस किसी एरिया के अंदर अगर बढ़िया हो रहा है तब भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर वीमेंस का किसी एरिया के अंदर उनका स्टेटस गिर रहा है या फिर उनके अगेंस्ट वायलेंस हो रहा है तो तब भी क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी। तो दोनों तरह से आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है। एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एनवायरमेंट से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, डिजास्टर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर, रेस्क्यू ऑपरेशन, रिसोर्स क्राइसिस एंड केस स्टडीज। दीज आर द मेजर थीम्स अंडर विच यूपीएससी आस्क क्वेश्चन ऑन रिपोर्ट राइटिंग। तो ये दिमाग में आपके छप जाना चाहिए, तभी आप क्या कर पाओगे, अच्छे से न्यूज़पेपर रीडिंग कर पाओगे और तभी आप एक अच्छी तरीके से इस एग्जाम को अप्रोच कर पाओगे। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग से हम समझते हैं कि इंसिडेंट बेस्ड हो सकता है। इंसिडेंट बेस्ड, आई विल टेल यू कि इंसिडेंट बेस्ड एक वन पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ है और उसी को कमीशन पूछ रहा है कि आप नरेट कर दो। रिसेंट फ्लड है केरला के अंदर, बताओ क्या क्या लॉस एंड लाइवलीहुड्स हुआ है, राइट इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। रिसेंट हीट वेव से इश्यूज क्या हुए हैं देश के अंदर। सो दीज आर द इंसिडेंट बेस। एक्सीडेंट बेस मतलब देर मे बी अ सर्टेन आई वुड से डिजास्टर इन द कंट्री। सपोज कोई हाइड्रो पावर प्लांट में कुछ इशू हो जाए, कोई कोल पावर प्लांट में कुछ इशू हो जाए। सपोज हिस्टोरिकली भी इंडिया के अंदर जैसे सीएसएफ का गठन हुआ था एक स्टील फैक्ट्री के अंदर इन झारखंड, देयर वाज अ फायर ब्रोक आउट। अभी रिसेंट में गुजरात के अंदर देयर वाज अ वन पर्टिकुलर, जहाँ पे पता है आपको एक पर्टिकुलर एरिया था जहाँ पे बच्चे गेम्स खेलते थे, उसके अंदर फायर ब्रोक आउट हुई थी। मुखर्जी नगर के अंदर देयर वाज अ फायर ब्रेकआउट। सो एनी एक्सीडेंट बेस्ड, ओके, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। इंफॉर्मेशन बेस्ड के ऊपर क्या क्वेश्चन आ सकता है, यू नीड टू अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन बेस्ड। ओके, इंफॉर्मेशन बेस्ड could be with respect to any changes in education system of the country। जैसे एक क्वेश्चन आया था with respect to the new education policy, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन आया था, तो दैट इज अ इंफॉर्मेशन बेस्ड। ऑपरेशन बेस्ड से आ सकता है कि इवैक्यूएशन ऑफ द इंडियन सिविलियंस फ्रॉम द यमन या फिर यूक्रेन या फिर मिडल ईस्ट, वहां से इवैक्यूएशन कराया था, दैट कुड बी एन ऑपरेशन बेस्ड। अनदर वुड बी केस स्टडी बेस्ड, किसी एरिया को स्पेसिफिकली टारगेट करके यहाँ पे वाटर टेबल कम हो गया है, यहाँ पे एजुकेशन लेवल कम है, यहाँ पे लिटरेसी लेवल कम है, यहाँ पे अगर हम देखें माल न्यूट्रिशन के इश्यूज हैं, सो दैट कुड बी केस स्टडी बेस्ड। ये इनको हम केस स्टडी बेस्ड बोलते हैं। अब मैं आपको क्या करने वाला हूँ, आई विल शेयर द प्रीवियस क्वेश्चन स्टार्टिंग फ्रॉम 2024
2024 से जो क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं मैं वो डिस्कस करूंगा। अब मैं आपको दो चीजें बोलने को कहूंगा, पहला ये कौन सी थीम से, दूसरा ये कौन सी टाइप का है। अगर मैं इसके अंदर बात करूं, सबसे पहले डायरेक्शंस में चेंजेस आए हैं। यूपीएससी पहले कभी ऐसे डायरेक्शन देता नहीं था। स्पेसिफिकली दिस ईयर दे हैव मेंशन्ड कि आपको एक्स वाई जेड और एबीसी का यूज करना है, आप अपना पर्सनल नेम या किसी जगह का नाम नहीं यूज कर सकते हो। दैट इज स्पेसिफिकली दे हैव मेंशन्ड। अगर किसी ने अपना नाम और प्लेस का नाम लिखा है तो नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। जैसे इसके अंदर लिखा है राइट रिपोर्ट ऑन द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स। 200 वर्ड में आपको रिपोर्ट लिखनी पड़ती है। आपको 2 A4 साइज शीट दी जाती है बैक टू बैक, एक सिंगल पेज, राइट, इक्वल टू 2 A4 साइज शीट फ्रंट एंड बैक। तो 200 वर्ड्स में आपको वो यूज करना है। दूसरा, डू नॉट मेंशन एनी नेम और एड्रेस इन द रिपोर्ट्स, यूज एक्स वाई जेड और एबीसी अगर आपको जरूरत है तो। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर लिखी है। अब हम देखते हैं वोटर टर्नआउट इन एन इलेक्शन। अब ये वोटर टर्नआउट इन एन इलेक्शन ये 2024 के अंदर पूछा है आपका सीएपीएफ के अंदर। व्हाट इज इट, व्हाट इज इट, क्या इंसिडेंट है, इवेंट है, क्या है, ये एक्सीडेंट है, केस स्टडी है? इट्स अ केस स्टडी टू सम एक्सटेंट। तो वोटर टर्नआउट इन एन इलेक्शन, पहला थीम की बात करें तो इंडियन पॉलिटी से है, प्लस ये क्या है, केस स्टडी। इन चीजों को ध्यान रखो, बहुत लंबे टाइम तक आपको ये यूजफुल रहेंगी। दूसरा, रिहैबिलिटेशन ऑफ वार विक्टिम्स। ये भी क्या है भाई, सबसे पहले आप समझ लो, दिस इज अ सम सॉर्ट ऑफ अ डिजास्टर। ये डिजास्टर है क्योंकि वॉर भी एक डिजास्टर ही होता है। वो डिजास्टर की कैटेगरी में ही हम उसको डालते हैं वॉर, क्योंकि वॉर में डिस्ट्रक्शंस होता है, लाइव्स का, लाइवलीहुड्स का, लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, बहुत सारे एमिशंस, बहुत सारा चीज़ों का हम शोषण करते हैं, एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, नेचर का एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, लोगों का, ह्यूमंस का, एवरीथिंग। सो इट इज़ अ सम सॉर्ट ऑफ अ डिजास्टर। तो रिहेबिलिटेशन ऑफ वॉर विक्टिम्स अगर हम देखें, ये क्या है, एक तरह की केस स्टडी है। एंड यू कैन राइट दिस particular topic under the theme of either a disaster, आप इसको डिजास्टर भी बोल सकते हो, और इधर यू कैन राइट इट अंडर केस स्टडी। तो केस स्टडी भी आप इसको बोल सकते हो। तो रिहेबिलिटेशन ऑफ वॉर विक्टिम, आपके दिमाग में ये नहीं समझ में आएगा कि वॉर विक्टिम भाई कौन से वॉर का, 1971 वॉर, 1962 वॉर, 1965 वॉर, 1999 वॉर, कौन सा वॉर इसमें पूछ रहा है। और इट कुड बी आउटसाइड ऑफ द इंडिया ऑल्सो, जरूरी नहीं है इंडिया का ही लिखना है आपका। वॉर विक्टिम्स कुड बी रशिया यूक्रेन वॉर, वॉर विक्टिम्स कुड बी दिस इसराइल एंड हमास करंटली जो कि ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट है। तो क्या हम उसके बारे में बात करें, तो अगर ये चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर होगी तो इट वुड बी रियली इजी फॉर यू टू अप्रोच दिस। आपको कहाँ तक लिमिटेड रहना है, वॉर विक्टिम्स का देयर इज नॉट लिमिट, सिंस इट इज अ क्वेश्चन ऑफ इंडिया, इंडियन कमीशन इसको पूछ रही है, यूपीएससी इन योर सीएपीएफ एग्जाम। सो आई वुड एडवाइज यू तो राइट एज मच एज यू कैन फॉर द फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ इंडिया, बट यू कैन नॉट डिनाई द करंट हैपनिंग ऑफ द वर्ल्ड। मतलब रशिया यूक्रेन का क्या चल रहा है और इजराइल और हमास का क्या चल रहा है, उसको डिनाई नहीं कर सकते। एंड दैट कुड बी अ रियली गुड बेस अगर आप उनके बारे में बात करोगे, बिकॉज करंटली द वॉर इज ऑन गोइंग बिटवीन दीज टू कंट्रीज। इंडिया ने अभी रिसेंटली कोई वॉर फेस नहीं किया। लास्ट वॉर वॉज इन 1999, 1999 के अंदर ही हुआ था एक लास्ट वॉर। उसके बाद गलवान एंड ये छोटी मोटी स्क्रिमिशेस हैं, इसको हम वॉर नहीं बोलते। तो वॉर में हमें प्रोक्लेमेशन करना पड़ता है, डिक्लेरेशन करना पड़ता है दैट द कंट्री इज अंडर वॉर। अभी तक उसके बाद कोई वॉर नहीं हुआ है। तो रिहेबिलिटेशन ऑफ वॉर विक्टिम्स कैसे करेंगे, रिहेबिलिटेशन फैमिली का भी, अगर हम देखें उनको नौकरी से लेके, अगर कोई सपोज कोई फर्टिलिटीज़ है या फिर कैजुअलिटी है, किसी ने अपने आर्म्स लॉस्ट कर दिए हैं, पैर लॉस्ट कर दिया है, आई साइट लूज कर दिया है, तो डिजेबिलिटी हो गई है किसी को, तो उनको कैसे हमें रिहेबिलिटेट करना है, पेंशन से लेके सोसाइटी के अंदर दोबारा से उनको एब्जॉर्ब करना, पर्सन विद डिजेबिलिटी उनको दोबारा से नौकरी देना। एक ही चीज़ होगी। दूसरा, उनको कैपेबल दोबारा से कैसे बनाना है, उनका सेल्फ अस्टीम कैसे सोसाइटी के अंदर दोबारा बढ़ाना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, इफ़ वी लॉस्ट अवर लेग्स एंड हैंड्स, समटाइम्स वी लूज सेल्फ अस्टीम। हम दोबारा से सोसाइटी में नहीं जाना चाहते, अपने आप को ऐसे क्रिम्बलिंग as a person, we do not want others to see us. Sometimes people who are the person of war victims, they do not themselves, their self esteem totally broken out, और वो खुद को सोसाइटी में मिलना भी नहीं चाहते। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। समटाइम्स दे अटेम्प्ट सुसाइड्स ऑल्सो। सो वॉर विक्टिम्स आर नॉट ओनली लिमिटेड टू सोल्जर्स, वॉर विक्टिम्स कुड बी civilians also who are living in border areas, who are living in certain areas जहाँ पे bombardment किया है
एग्रेसिव नेशन ने, एनिमी नेशन ने, तो उनका रिहेबिलिटेशन कैसे हो सकता है? इट इज़ लाइक दिस ओनली। ओके, सो दीज आर द टू क्वेश्चंस, इजी हैं फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, इनको आप आसानी से बना सकते थे। केस स्टडी आपको शेयर कर रही है वॉर विक्टिम्स की, इजराइल पैलेस्टाइन केस स्टडी एंड रशिया यूक्रेन केस स्टडी यू कैन टेक। यू कैन ऑल्सो टेक एन केस स्टडी ऑफ 1999 वॉर एंड वोटर टर्नआउट इन इलेक्शन यू कैन टेल अबाउट कि देर इज़ अ रिसेंट डिक्लाइन इन वोटर टर्नआउट। हमने देखा है रिसेंटली, जब हमारी लास्ट जो जनरल इलेक्शन था 2019 के अंदर हुआ था, उसके बाद से वोटर टर्नआउट में देर इज अ डिक्रीज ऑफ 0.7%। अर्लियर इट वाज समथिंग अबाउट 63 पॉइंट समथिंग परसेंट एंड उसके बाद से थोड़ा डिक्रीज हो गया, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, अगर ये नंबर ठीक है। इट इज़ नियरली इन 60s के बीच में था। लेकिन वोटर टर्नआउट ऑफ वीमेन इंक्रीज हुआ है एवर, अगर हम देखें फ्रॉम द लास्ट फ्यू जनरल इलेक्शंस, वीमेन का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ इन इलेक्शन एंड दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, तो इसमें आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। रीज़न क्या है, वोटर टर्नआउट इन रिसेंट इलेक्शन बढ़ा है, कम हुआ, तो उसके पीछे रीज़न क्या हो सकते हैं? दे मे बी अवेयरनेस ड्राइव बाय द इलेक्शन कमीशन, देयर वुड बी अ सर्टेन आई वुड से स्कीम्स रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अवेयरनेस कैसे जनरेट की है, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर लिख सकते हो। वोटर टर्नआउट क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है, यंगस्टर्स ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 2023 के अंदर क्वेश्चन आया था, डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल लेवल्स इन मेजर सिटीज, हाँ मेजर सिटीज एंड इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ वीमेन इन इंडियन स्पोर्ट्स। जैसे मैंने आपको बताया शुरुआत में ही, अगर मैं इसको थीम में डिवाइड करूं तो ये जो इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ वीमेन इन इंडियन स्पोर्ट्स, ये वीमेन थीम से है। और ये किस तरह की टाइप है, देखो थीम क्या है, वीमेन, टाइप क्या है रिपोर्ट राइटिंग की, दैट इज अ केस स्टडी टाइप। केस स्टडी टाइप किसी जनरल उसके बारे में तो नहीं पूछ रहा है कि फला फला स्टेट की, राजस्थान या फिर कर्नाटका, महाराष्ट्र, वहाँ की वुमेन के बारे में बताओ कि वो इंडियन स्पोर्ट्स के अंदर कैसे उनकी प्रेजेंस इंक्रीज हो रही है, ठीक है। हम जो है इन जनरल बात कर रहे हैं, दैट कुड बी अ केस स्टडी, यू कैन टॉक अबाउट इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ वीमेन इन इंडियन स्पोर्ट्स, ओवरव्यू देना है इसमें। और आप रीजनल, रीजन स्पेसिफिक एग्जांपल भी दे सकते हैं, यू कैन टॉक अबाउट वन पर्टिकुलर रीजन, ये पूरा खान बन गया है यहाँ पे पर्टिकुलर, हमने देखा कि इंडियन वीमेंस दे आर डूइंग रियली गुड इन स्पोर्ट्स, वो उसके बारे में बात कर सकते हैं आप। देर आर सर्टन केसेस ऑल्सो, राइट। तो इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ वीमेन इन इंडियन स्पोर्ट्स, देयर वाज अ रिपोर्ट बाय इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट थी, फ्रंट पेज पे आई हैव शेयर्ड दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट विद द पीपल ऑल्सो। और लोगों ने, और मैंने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन एक्सपेक्ट भी किया था और ऐसे कैसे रिपीट हुआ है, ठीक है, आई विल नॉट शो हिट हियर। लेकिन ये क्वेश्चन इंडियन एक्सप्रेस में, देयर वाज अ न्यूज़ बिफोर द ओलंपिक्स के, सॉरी इट वाज बिफोर एंड आफ्टर द ओलंपिक्स, उसके बाद बताया था कि इंडियन वुमेन्स का प्रेजेंस जो है ओलंपिक्स के अंदर कैसे बढ़ा है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, मैंने शेयर भी की थी। तो देन यू कैन राइट व्हाट आर द फेवरेबल फैक्टर्स विच रिजल्टेड इनटू द इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन इंडियन स्पोर्ट्स को, क्या क्या वो फैक्टर्स हैं। देर मे बी सर्टेन फैक्टर्स, पॉलिसीज हो सकती है गवर्नमेंट की, देर मे बी अ सोसाइटल चेंज हो सकता है, पेट्रियार्की डिमिनिश हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल लेवल्स इन मेजर सिटीज। ओके, मेजर सिटीज सच एज, रिसेंट में बेंगलुरु के अंदर क्राइसिस हुआ था, रिसेंटली दिल्ली के अंदर क्राइसिस है। यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल लेवल्स इन शिमला। सो दीज आर द मेजर सिटीज जहाँ पे वाटर टेबल लेवल जो है गिर रहा है, ड्यू टू अर्बनाइजेशन, ड्यू टू फॉल्टी डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस और ड्यू टू अनसस्टेनेबल यूज ऑफ वाटर। ओके, दीज आर द सर्टेन टू रीजंस आई हैव गिवन, मल्टीपल रीजंस कुड बी देयर, देयर वुड बी अ स्मगलिंग ऑफ वाटर हो सकता है, कि इलीगल सेलिंग ऑफ वाटर हो सकता है, इलीगल बोरवेल काम कर रहे हैं वो हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं अर्बन एरियाज के अंदर जहाँ पे वाटर थेफ्ट के इश्यूज हैं। ओके, नाउ विल मूव टू नेक्स्ट। सीपीएफ 2022 के अंदर देयर वाज अ क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन वाज एविडेंसेस ऑफ फेलो फीलिंग ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। इट इज अ सम सॉर्ट ऑफ अ, आई वुड से केस स्टडी, अगर मैं टाइप पूछूं तो इट्स डायरेक्टली अ केस स्टडी। ओके, ये एक केस स्टडी है। और रिसेंट एविडेंसेस ऑफ फेलो फीलिंग ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक, टू सम एक्सटेंट इंडियन सोसाइटी का क्वेश्चन है। ओके, इंडियन सोसाइटी में कैसे हम देख सकते हैं एविडेंस ऑफ फेलो फीलिंग। फेलो फीलिंग्स मतलब आपका कोई फेलो होता है, क्लास में कोई फेलो बोलते हैं ना, दिस इज माई फेलो, क्लास फेलो। ओके, तो फेलो फीलिंग का मतलब है सिमिलर। तो सिमिलर फीलिंग जो लोगों के बीच में बनी है ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक, क्या क्या वो फीलिंग थी, एंग्जाइटी, क्या क्या वो फीलिंग थी, अनसर्टेनिटी, क्या क्या वो फीलिंग थी, अगर आप देखोगे ड्यू टू दिस कोविड-19, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। अनसर्टेनिटी विद रिस्पेक्ट टू, अगर आप देखोगे एंग्जाइटी, सुसाइडल थॉट्स, देयर मे बी सर्टेन थिंग्स सच एज वर्ल्ड
वुड बी ओवर एंड ऑल, ये सारी फीलिंग थी उस टाइम पे, ठीक है। तो एविडेंसेस ऑफ फेलो फीलिंग ड्यूरिंग द कोविड-19, उसके साथ आप देख सकते हो ये एविडेंसेस ऑफ फेलो फीलिंग क्यों हुए, बिकॉज देर वॉज अ जॉबलेसनेस, देर वॉज अ रिडक्शन इन आई वुड से एजुकेशनल आउटकम अमंग द स्टूडेंट्स, चिल्ड्रंस में एजुकेशनल आउटकम्स भी ड्रॉप हो गए थे ड्यू टू नॉट कंडक्शन ऑफ अ रेगुलर क्लासेस, दिस कुड बी अ मेजर रीजन। उसके बाद देखें ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस इन इंडिया, ये क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रिसोर्सेज से है, थीम कौन सी है, रिसोर्सेज, टाइप क्या है, केस स्टडी, क्योंकि स्पेसिफिकली तो नहीं पूछा है, सोलर है, विंड है, क्या है क्या नहीं है। तो ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस इन इंडिया वी कैन टॉक अबाउट even to some extent solar energy, wind energy, even green energy progress may, you can also talk about nuclear also, that is also, so to some extent some people consider it as a green energy. So green energy progress in India, you can talk a length about it, you can talk about कि इंडिया ने ये किया है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंडिया ने सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इंडिया के अंदर बना है, एंड ऑल यू कैन टॉक अबाउट इन दिस, बट यू कैन ऑल्सो डिस्कस अबाउट द चैलेंजेस, क्योंकि हम मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वी इम्पोर्ट सोलर पैनल फ्रॉम चाइना, बिकॉज जो सोलर पैनल की कॉस्ट है वो चाइना से जब हम इंपोर्ट करते हैं वो सस्ती पड़ती है, रादर देन अगर हम अपने देश में ही उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा आती है। सो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज उस लेवल पे काम नहीं कर रही, दे आर नॉट दैट मच कॉम्पिटिटिव कंपैरेटिवली। अगर चाइना हमें एक्सपोर्ट करता है वो ज़्यादा सस्ता पड़ता है, लेकिन इट वुड नॉट बी अंडर द थीम ऑफ अ सेल्फ रिलायंट इंडिया, वो आत्मनिर्भर भारत नहीं बन सकते फिर हम, क्योंकि ड्यूरिंग कोविड-19 वी विटनेस्ड कि जब एवरी कंट्री वॉज इनवर्ड लुकिंग, नो बडी वॉज ट्राइंग टू हेल्प ईच अदर, तो हमने देखा था क्या हम खुद ब खुद सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इन कोविड-19 वी लर्नड लॉट ऑफ थिंग्स, हमने सोचा कि हाँ, टू सस्टेन, अगर आपने आपको बचाना है तो वी नीड टू बी सेल्फ रिलायंट। तो दिस कोविड-19 के दौरान ही हमने आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ से जब से शुरू की थी। अगर ऐसा कोई इवेंट होता है, क्राइसिस इवेंट होता है, तो उस टाइम पे क्या हमारी कंट्री इंडिया सर्वाइव कर सकती है विदाउट टेकिंग हेल्प फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, तो उसके बाद से सारी चीज़ें शुरू हुई। तो ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस इन इंडिया, बिकॉज इन नियर फ्यूचर द फॉसिल फ्यूल्स वुड बी व्हाट वुड बी आई वुड से टोटल आई वुड से कि ख़त्म हो सकता है। तो वो ख़त्म होने के बाद वी नीड टू हैव एन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी कुड बी एनीथिंग, विंड, सोलर, न्यूक्लियर, नेशनल हाइड्रोजन मिशन, कुड बी एनीथिंग, ओके। वी नेवर नो कि क्या पता नहीं इन फ्यूचर क्या क्या डेवलप हो जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं 2021 के अंदर पूछा था ऑक्सीजन सिलेंडर क्राइसिस इन दिल्ली एंड पोल वायलेंस इन वेस्ट बंगाल। 2000, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन सिलेंडर क्राइसिस इन दिल्ली, ये क्या है भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ सम सॉर्ट ऑफ अ इंसिडेंट बेस्ड है। अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बोलूँ, अगर मैं थीम की बात करूँ, ऑक्सीजन सिलेंडर क्राइसिस इन इंडिया, सॉरी इन दिल्ली, रिसोर्स क्राइसिस, सो इट इज अ सम सॉर्ट ऑफ अ रिसोर्स क्राइसिस, और इंसिडेंट भी लिख सकते हो। सेकंड थिंग इज टाइप कैसी है, ये एक इंसिडेंट बेस्ड है, ओके, इट इज एन इंसिडेंट बेस्ड, ये भी आप लिख सकते हो टू सम एक्सटेंट, आप इसमें केस स्टडी भी लिख सकते हो। सो रिसोर्स क्राइसिस था कहाँ, दिल्ली के अंदर विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। फिर हमने क्या क्या किया, इसमें हमने इंडियन रेलवेज को भी इन्वॉल्व किया, स्टील इंडस्ट्रीज को भी इन्वॉल्व किया, एयरफोर्स को इन्वॉल्व किया। तो वो बहुत सारे क्या लेके आ रहे थे, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज ऑल्सो, एंड वी वर ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स, सिलेंडर्स। हमने अपनी इंडस्ट्रीज को बोला कि आप ऑक्सीजन बनाना शुरुआत कीजिए, ठीक है। उसके बाद पॉल वायलेंस इन वेस्ट बंगाल, टू सम एक्सटेंट थीम क्या है, पॉलिटिकल एंड इट इज़ अ इंसिडेंट बेस्ड, क्योंकि ये वेस्ट बंगाल के अंदर हुआ है और एक ही पर्टिकुलर इंसिडेंट है, पॉल वायलेंस, ओके। वन टाइम इवेंट था ऑक्सीजन सिलेंडर क्राइसिस, वन टाइम इवेंट था पॉलिटिकल वायलेंस इन वेस्ट बंगाल, ओके। तो उसके बारे में इंसिडेंट बेस्ड इसीलिए पूछा है। तो यू कैन टॉक अबाउट के व्हाट वर द रीजंस पॉल वायलेंस इन वेस्ट बंगाल हो रहा था। 2021 की रिपोर्ट है, 2021 में उस टाइम कोविड नया नया हटा था, और तब भी हम वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्शंस करा रहे थे। उस टाइम सब इलेक्शंस के दौरान ये कोविड, सिक्योरिटी, सेफ्टी, ये सब खत्म हो चुकी थी इलेक्शंस के दौरान। जब इलेक्शंस कराने होते हैं सारी रेस्ट्रिक्शंस खत्म हो जाती हैं, ठीक है। सो दिस वर द टू रिपोर्ट्स जो कि पूछी थी। उसके बाद हम देखते हैं, अब मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करूंगा बिकॉज आई नीड टू कंप्लीट इट एज सुन एज। तो 2020 के अंदर क्वेश्चन था, आई विल ओनली टेल नाउ के कौन सी थीम के अंडर है और
कौन सी टाइप की है। पहले क्वेश्चन देखते हैं, प्रोविजन फॉर प्राइमरी एजुकेशन सेक्टर्स इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसीज। ये आपका एजुकेशन थीम से है, और ये क्या है, सम सॉर्ट ऑफ अ इंफॉर्मेशन बेस्ड एजुकेशन सेक्टर थीम है, प्लस टाइप देखे तो क्या है, इंफॉर्मेशन बेस्ड। क्या है भाई, इंफॉर्मेशन बेस्ड। इफ यू नो द सर्टेन थिंग्स अबाउट दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी, प्रोविजंस उसके पता है, तभी आप लिख पाओगे, अदरवाइज यू वुड नॉट बी एबल टू इट। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ न्यू एग्रीकल्चर लॉ ऑन फार्मर्स। थीम देखे तो पॉलिटी है, टाइप देखे तो क्या है, इंसिडेंट बेस्ड है। ठीक है, इंसिडेंट बेस्ड टू सम एक्सटेंट, इम्पैक्ट ऑफ न्यू एग्रीकल्चर लॉ, इंसिडेंट प्लस केस स्टडी ऑल्सो। आप इसमें केस स्टडी भी लिख सकते हो कि नया इसका इम्पैक्ट क्या होगा न्यू एग्रीकल्चर लॉज का फार्मर्स के ऊपर। तो इन दिस वे यू कैन अप्रोच। तो ध्यान से देखो क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं, किस टाइप से आ रहे हैं, कैसे फ्रेम किया जा रहा है। 2019 के अंदर देखो एक क्वेश्चन था, द राइजिंग जुवेनाइल अब्यूज, थीम क्या है, चाइल्ड इंडियन सोसाइटी से, और राइजिंग जुवेनाइल अब्यूज इट्स अ सम सॉर्ट ऑफ अ केस स्टडी। आपको अक्रॉस द नेशन बात करना है कहाँ कहाँ पे जुवेनाइल अब्यूज राइज कर रहे हैं। जुवेनाइल अब्यूज कुड बी इन ट्रैफिकिंग, सेक्सुअल ट्रैफिकिंग, साइबर क्राइम्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है, बैगिंग इंडस्ट्री के अंदर भी यूज होते हैं जुवेनाइल्स। उसके बाद हम देखेंगे वाटर स्कार्सिटी एंड एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, थीम क्या है, रिसोर्सेज। थीम क्या है, रिसोर्सेज। टाइप क्या है, केस स्टडी। इट इज अ केस स्टडी क्वेश्चन, क्योंकि दे हैव नॉट मेंशन्ड कि वाटर स्कार्सिटी एंड एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर ये कहाँ पे है, कौन से पंजाब के अंदर बात हो रही है, बेंगलुरु के अंदर बात हो रही है, किसके अंदर बात हो रही है। तो यू कैन नॉट स्पेसिफाई इट एंड यू कैन नॉट पुट दिस पर्टिकुलर टॉपिक अंडर एनी इंसिडेंट, अंडर एनी इंसिडेंट टाइप। तो इट इज नॉट अ इंसिडेंट टाइप, इट इज अ केस स्टडी। आप इसके अंदर जो भी बात करना चाहते हो विद रिस्पेक्ट टू बेंगलुरु, विद रिस्पेक्ट टू शिमला, विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली, विद रिस्पेक्ट टू एनी एरिया जहाँ पे वाटर स्कार्सिटी है, इधर राजस्थान ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट इज 2018 के अंदर देयर वर टू रिपोर्ट्स, डेटा लीक फ्रॉम फेसबुक। ये आप डालोगे तो इसको आप इंसिडेंट बोलोगे। ओके, इंसिडेंट बेस्ड, इट इज अ फर्स्ट ऑफ ऑल इंसिडेंट बेस्ड है। और सेकंड इज वायलेंस ऑन यूनिवर्सिटी कैंपस ड्यूरिंग स्टूडेंट इलेक्शन, इट इज ऑल्सो इंसिडेंट बेस्ड। दोनों टाइप अगर मैं बात करूं रिपोर्ट्स की, बोथ आर इंसिडेंट बेस्ड। अगर थीम बात करूं, वायलेंस ऑन यूनिवर्सिटी कैंपस ड्यूरिंग स्टूडेंट इलेक्शन, अब पॉलिटिकल। ओके, इलेक्शंस के दौरान हुआ ना तो पॉलिटिकल है, और ये इंसिडेंट बेस्ड है। समझ गए, ऊपर वाली भी इंसिडेंट बेस्ड है। ओके, थीम की बात करूँ तो इसमें आप लिख सकते हो डेटा लीक, इट इज विद रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी। ओके, टेक्नोलॉजी उससे आप कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, करप्शन इन पॉलिटिक्स। थीम क्या होगी, पॉलिटिक्स। करप्शन की बात कर रहा है तो कौन सी टाइप की रिपोर्ट है, केस स्टडी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थीम की बात करूँ तो पॉलिटिक्स, टाइप की बात करूँ तो केस स्टडी, क्योंकि इन जनरल पूछ रहा है, इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट के ये पॉलिटिक्स दिल्ली की है, वेस्ट बंगाल की है, पंजाब की है, हरियाणा की है, राजस्थान की, कहाँ की है। तो यू कैन टेक एन एनी स्पेसिफिक एरिया एंड यू कैन नरेट दैट पर्टिकुलर केस स्टडी, उसको आप नरेट कर सकते हैं। एंड यू कैन टेल, एंड यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट मेजर फैक्टर्स भी आप लिख सकते हो कि देश के अंदर करप्शन है तो क्यों है। यू कैन टॉक अबाउट करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आती है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, उसके बारे में बात कर सकते हो। एंड व्हाट आर द रीजंस कि इंडिया के अंदर करप्शन इतना है तो क्यों है। you can tell about there are certain loopholes in the law also, misuse of a power also, moral corruption is there, ethical dilemma is there, so all those things which lead to the corruption in politics. Another is environmental pollution, theme क्या है, environment, टाइप क्या रिपोर्ट की, केस स्टडी। ठीक है, केस स्टडी तो समझ जाओगे। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, यू कैन टॉक अबाउट दिल्ली, यू कैन टॉक अबाउट फॉसिल फ्यूल से जो एमिशन हो रहा है, यू कैन टॉक लेंथ अबाउट इट ड्यू टू दिस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। कोल माइनिंग के अगर आप देखोगे, कोल माइनिंग जहाँ पे हम कोल एक्सट्रैक्शन करते हैं उस एरिया के अंदर क्या पोल्यूशन होता है। यू कैन टॉक अबाउट एनवायरमेंटल पोल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू ई वेस्ट, यू कैन टॉक अबाउट एनवायरमेंटल पोल्यूशन ड्यू टू प्लास्टिक वेस्ट, यू कैन टॉक अबाउट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इतना अच्छा नहीं है दिल्ली का, एंड ऑल दोज थिंग्स यू कैन टॉक अबाउट। ओके, नेक्स्ट थिंग इज 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है रिसीडिंग ग्लेशियर। अब रिसीडिंग ग्लेशियर इट इज अंडर द एनवायरमेंट थीम, ये एनवायरमेंट थीम के अंदर है, और टाइप क्या होगी इसकी, केस स्टडी बेस। यू कैन टॉक अबाउट के रिसीडिंग ग्लेशियर कहाँ का है,
रिसीडिंग ग्लेशियर सिक्किम का है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड है। रिसीडिंग ग्लेशियर चामोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड का है। रिसीडिंग ग्लेशियर्स हम्बोल्ट ग्लेशियर है क्या? रिसीडिंग ग्लेशियर कौन सा ग्लेशियर है? तो आप इसमें अंटार्कटिका का ग्लेशियर है, कहीं का भी आप इसके अंदर डिस्कस कर सकते हो, व्हाट वुड बी द रेपरकशन ऑफ इट। उसके बाद बैन ऑन अल्कोहल इन बिहार, दिस वुड बी अ पॉलिटिकल, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिटिकल, पॉलिटिकल थीम के अंदर है, एंड इट्स अ इंसिडेंट बेस्ड, एंड इट्स अ इंसिडेंट बेस्ड। अब ये बैन ऑन अल्कोहल इन बिहार, इसके अंदर जब ये अभी रिसेंट देयर वाज अ न्यूज़ इन इंडियन एक्सप्रेस, हाई कोर्ट ने, बिहार हाई कोर्ट ने बिहार गवर्नमेंट को लताड़ा है। उनको बोला है भाई तुमने ये बैन तो कर दिया आउटराइटली इन बिहार, लेकिन देर इज अ अंडर करंट इन द स्टेट। अब जो है ब्यूरोक्रेट्स, इवन पुलिस, इवन पॉलिटिशियंस, दे आर मिसयूजिंग दिस पर्टिकुलर लॉ। वो अपने पैसे कमाने के चक्कर में आप देख सकते हो, दे हैव यूटिलाइज दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इन द स्टेट। अब जो है स्मगलिंग होती है बिहार के अंदर। राजस्थान इज अ ड्राई स्टेट, क्या वहाँ पे दारू नहीं मिलती? मिलती है। बिहार इज अ ड्राई स्टेट, क्या वहाँ पे दारू नहीं मिलती? मिलती है। तो ये लिकर, ये अल्कोहल वहाँ पे प्रेजेंट है, एंड दीज थिंग्स कैन बी एक्सप्लोइटेड बाय ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, पॉलिटिशियंस, एंड इवन सर्टेन यू वुड से मिसक्रेंट्स ऑल्सो, एंटी सोशल एलिमेंट्स इसका यूज करते हैं। लोग वहाँ पे ज़्यादा दामों में उसको क्या कर रहे हैं? प्रोक्योर कर रहे हैं। अगर आप उसको लीगलाइज करोगे, दैट रिवेन्यू कैन डायरेक्टली गो टू द गवर्नमेंट, एटलीस्ट गवर्नमेंट को तो वो रिवेन्यू मिलेगा। अब वो रिवेन्यू जा किसको रहा है? अब आपको पता होगा रिवेन्यू जा किसको रहा है, क्योंकि वो इन्फ्लेटेड प्राइस पे उन लोगों को सेल की जाती है। बिकॉज जब भी कोई चीज बैन होती है तो उसके प्राइस क्या होते हैं? इन्फ्लेट होते हैं। 2015 के अंदर देयर वाज अ रिपोर्ट, ऑपरेशन राहत इन यमन, ये क्वेश्चन आ चुका है, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज अ ऑपरेशन बेस्ड थीम। ऑपरेशन, जब मैंने आपको शुरुआत में बताया था ऑपरेशन बेस्ड, ओके, इट इज एन ऑपरेशन बेस्ड। ऑपरेशन के साथ टाइप की जरूरत ही नहीं है, ये वैसे भी एक इंसिडेंट टाइप में आप इसको लिख सकते हो। अनदर इज एसिड अटैक ऑन वीमेन, इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल थीम ऑफ अ वीमेन, इंडियन सोसाइटी के अंदर वीमेन थीम है। टाइप की बात करें तो ये केस स्टडी है, और यस इट्स अ केस स्टडी, बिकॉज स्पेसिफिकली इसमें कोई इंसिडेंट मेंशन नहीं किया है कि एसिड अटैक ऑन वीमेन इन दिल्ली, ऐसे नहीं है। तो इट्स अ केस स्टडी, यू कैन टॉक अबाउट इट। तो जनरल बातें आप कर सकते हो कि एसिड अटैक क्यों होता है, ओके। फेल्ड, यू कैन से रोमांटिक रिलेशनशिप, वन साइड लव, और पेट्रियार्की, और क्राइम अगेंस्ट वीमेन, और मेल डोमिनेशन, ये सारी चीज़ें आप इसमें क्या कर सकते हो? मेंशन कर सकते हो। दैट इज वाई दीज थिंग्स आर हैपनिंग इन द कंट्री। उसके बाद हम देखेंगे 2014 के अंदर देवर टू रिपोर्ट्स, पेनिट्रेशन ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन ट्राइबल एरियाज। तो नक्सलिज्म से क्वेश्चन आया था भाई डायरेक्टली। सो इट इज अ क्वेश्चन ऑफ इंडियन सिक्योरिटी, थीम की बात करें, एंड इट्स अ केस स्टडी। टाइप बात करूँ तो केस स्टडी, बिकॉज नो वेयर इट इज मैंशन भाई ये ट्राइबल एरियाज छत्तीसगढ़ के हैं, झारखंड के हैं, कहाँ के हैं। तो ट्राइबल एरियाज आप कोई भी इसके अंदर दिमाग लगा के लिख सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वीमेन इन इंडिया, इट्स अ वीमेन थीम। टाइप देखे तो इट्स अ केस स्टडी टाइप। तो वो डोमेस्टिक वायलेंस क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ द वीमेन। डोमेस्टिक वायलेंस क्यों हो रहा है? यू कैन टेल अबाउट बिकॉज ऑफ द डिमांड ऑफ अ डोवरी, बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स यू कैन से। ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, साइकोलॉजिकल इशूज, देर मे बी फाइनेंशियल इशूज, देर मे बी यू कैन से मेल डोमिनेशन, पेट्रियार्की एंड ऑल थिंग्स विच लीड टू द डोमेस्टिक वायलेंस। उसके बाद हम देखें 2013 के अंदर देवर टू रिपोर्ट्स, द उत्तराखंड डिजास्टर एंड द रोल ऑफ इंडियन मिलिट्री। तो ये थीम कौन सी है? डिजास्टर की। और उसके अंदर ये टाइप ऑफ रिपोर्ट क्या है? इट्स अ ऑपरेशन बेस्ड, राइट, इट्स अ ऑपरेशन बेस्ड। और केस स्टडी भी लिख सकते हो, उत्तराखंड डिजास्टर जो हुआ था और उसके अंदर इंडियन मिलिट्री का क्या रोल रहा था। उसके बाद क्राइसिस ऑफ एथिक्स इन द गेम ऑफ क्रिकेट, दिस इज अ वेरी गुड थिंग। इसके अंदर देखो मैंने आपको बताया था क्राइसिस ऑफ एथिक्स इन द गेम ऑफ क्रिकेट। अब गेम ऑफ क्रिकेट के अंदर इट इज़ अ फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप क्या है? केस स्टडी। तो केस स्टडी है ये एक तरह से, केस स्टडी, बिकॉज इट इज नोवेयर मेंशनड के क्राइसिस ऑफ एथिक्स इन द गेम ऑफ क्रिकेट कब हुआ था। तो ये श्रीकांत, सॉरी, उस वाला केस है, किस वाला केस है, ये नहीं बताया। तो आप इसमें इन जनरल बात कर सकते हो कि मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग, ये सारी चीज़ें होती क्या है, बैटिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें यू कैन टॉक, ओके, सट्टा बाजारी एंड ऑल। उसके बाद हाँ, अ फ्यू मोर रिपोर्ट्स वर देयर। 2012 के अंदर क्वेश्चन आया था विद रिस्पेक्ट टू द इम्पासे इन 2012 मॉनसून सेशन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। तो इंडियन पार्लियामेंट के अंदर देयर वाज अ इम्पास, राइट,
पार्लियामेंट वाज नॉट वर्किंग, उसके पीछे आपको बताना है एज अ रिपोर्ट यू नीड टू राइट द सर्टेन इवेंट्स एज अ कॉरस्पॉन्डेंट के हुआ क्या था उस टाइम पे. Second report is with respect to the suggesting measures to encourage water harvesting in India. It is with respect to the resource. तो resource को हम कैसे maintain कर सकते हैं, तो आपसे पूछा है you need to write a report suggesting measures to encourage water harvesting in India. तो इससे आपको एक particular idea ये मिलता है, जब भी आप report लिखे तो उसमें you can suggest certain measures so that that particular problem can be solved. Sometimes people जो बोलते हैं, लोग ये बोलते हैं, some tutors also they say that कि भाई उसमें अपने ओपिनियन मत लिखो, उसमें कोई सजेशन मत लिखो, उसमें रिपोर्ट में कोई सॉल्यूशन मत लिखो. भाई यूपीएससी यहाँ पे आउटराइटली देखो पूछ रहा है, ड्राफ्ट रिपोर्ट सजेस्टिंग मेजर्स टू एनकरेज वाटर हार्वेस्टिंग इन इंडिया. तो ये रिक्वायरमेंट है भाई, इसको देख लो, यूपीएससी का क्वेश्चन पूछने का एक तरीका है. लास्ट देखते हैं. जब 2011 के अंदर 250 वर्ड्स में रिपोर्ट राइटिंग आती थी और एक पे लिखना पड़ता था आपको, एक पर्टिकुलर रिपोर्ट पे. ओके, क्वेश्चन था डैमेज कोस्ड बाय द लाइफ एंड प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ द रिसेंट फ्लड. डैमेज कोस्ट टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ रिसेंट फ्लड. 2011 में जो भी रिसेंट फ्लड आई होगी तो उसके बारे में बात कर रहा है कि उसमें लाइफ कितने लोगों की कैजुअलिटी हुई है, और प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब इकोनॉमिक लॉसेस, प्रॉपर्टी लॉसेस, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी, एनीथिंग. तो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो फ्लड आई है, यू कैन टॉक अबाउट कि लोगों के घर बह गए थे उस पर्टिकुलर फ्लड जोन में, जो जिन्होंने वो प्रॉपर्टी वहाँ पे बनाई. उसके बाद देख सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM इन योर डिस्ट्रिक्ट, उसके बारे में आप बात कर सकते हो. तो ये चीज़ें समझ में आ गई आपको कि भाई रिपोर्ट राइटिंग 20 नंबर की आती है. देर आर सर्टेन थीम्स विद रिस्पेक्ट टू रिपोर्ट राइटिंग, वीमेन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, ऑपरेशन बेस्ड, एनवायरमेंट, ये इस तरह से सम टू सम एक्सटेंट इंटरनल सिक्योरिटी की एक ही क्वेश्चन आया है, तो उसको मैं थीम नहीं बोलूँगा. लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे क्वेश्चन आया है, बट ऐसा नहीं है कि दोबारा नहीं आ सकता. डिजास्टर मैनेजमेंट पे क्वेश्चन आ रहा है भर भर के बार बार, रिसोर्स क्राइसिस पे आ रहा है. तो दीज आर द सर्टेन थीम्स. इंसिडेंट सॉरी, उसके बाद टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स देखे तो ऑपरेशन बेस्ड, इंसिडेंट बेस्ड, एक्सीडेंट बेस्ड, केस स्टडीज, दिस टाइप ऑफ रिपोर्ट्स यूपीएससी जनरली आपके एग्जाम में पूछता है. तो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो. If anybody wants to prepare under my guidance, you can connect to us on this particular number 8930919491. I leave that particular contact number in the description, and I will also give the link of Samadhan 4.0 if you want to prepare that particular CAPF paper to comprehensively under my guidance. You can enroll in that, and this is all. Thank you.